कहने को तो मिसाइलें ईरान के आसमान पर उड़ रही है, लेकिन उनका धुआं भारत के आम आदमी की आंखों में आंसू ला रहा है। आज देश का आम आदमी सुबह उठकर टीवी पर हेडलाइन नहीं देख रहा, वह रसोई में जाकर गैस सिलेंडर हिलाकर देख रहा है कि कहीं आज की चाय बनते बनते चूल्हा ठंडा न पड़ जाए। लड़ाई समंदर पर ग्लोबल है, लेकिन कुछ मगरमच्छों ने हमारी गलियों में लूट का लोकल बना दिया है। आज अखबारों में सुर्खियां ईरान और इजराइल के युद्ध की है, लेकिन भारत में मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी सुर्खियां उनके घर की रसोई में लिखी जा रही है। जो सिलेंडर 913 रुपए का मिलना चाहिए था, वो बाजार से गायब है, और अगर मिल रहा है तो ब्लैक में 2000 से 2500 रुपए की वसूली हो रही है। कमर्शियल गैस का हाल तो और भी खौफनाक है, कीमतें 3000 से 6000 तक पहुंच रही है। सवाल यह है कि जंग तो हजारों मील दूर समंदर में चल रहा है, तो हमारी गली में लूट क्यों मची है? यह सारा खेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है। जहां ईरान बैठा है, वहां से हमारे गैस के टैंकर गुजरते हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में बाधा आए, यह सच है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इन आपदा में कुछ अवसरवादियों ने उत्सव बना लिया है? सरकार कह रही है कि 2 बड़े गैस टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, राहत आने में 4 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन इन 7 दिनों के गैप को हमारे सिस्टम के मगरमच्छ एक लूट का महोत्सव की तरफ मना रहे हैं। लेकिन लूट को इन्होंने लोकल बना दिया है। आज टपरी चाय का प्याला हाथ में लेते हैं तो वो कड़वा लगता है। वो कड़वाहट पत्ती की नहीं, कीमत की है। चाय वालों ने दाम 10 से बढ़ाकर 20 कर दिए हैं। मिडिल क्लास का पसंदीदा नाश्ता समोसा या तो दुकानों से गायब है, या उसका साइज छोटा हो गया है, या दाम दुगना। हैरानी की बात देखिए, गैस नहीं मिली तो लोगों ने बिजली के चूल्हे और इंडक्शन खरीदने शुरू किए, वहां भी लूट मच गई। जो इंडक्शन 2000 का था, वो अब 4000 में मिल रहा है। और असली डर तो महीने के आखिर का है, जब बिजली का बिल करंट मारेगा। क्या हमारे प्रशासन इतना मजबूर है कि वो गोदाम में छिपे सिलेंडरों को नहीं ढूंढ पा रहा? सरकार दावे करती है कि छापेमारी हो रही है, प्रोडक्शन 25% बढ़ा दिया गया है। सुनने में ये आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? एक पिता को अपने बच्चे की स्कूल के फीस के पैसे गैस सिलेंडर खरीदने में लगाने पड़ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ऊर्जा सुरक्षा की फाइलें सिर्फ कागजों पर सीमित है? जब जहाज रास्ते में है तो एजेंसी और स्टॉक क्यों दबाकर बैठी है? हमने छोटे दुकानदारों पर कार्यवाही की खबरें तो सुनी है, लेकिन क्या किसी बड़े गैस माफिया का लाइसेंस रद्द हुआ? क्या कोई बड़ा मगरमच्छ जेल गया? जब तक इन बड़ों पर हाथ नहीं डाला जाएगा, ये छोटे प्यादे आम आदमी की जेब काटते रहेंगे। इस संकट की सबसे गंदी मार लोअर मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ रही है। ऑटो वाले ने मीटर क्या म्यूजियम की चीज बना दिया है। वो सीधा कहते हैं 400 रुपए किलो की गैस भरवा रहे हैं, किराया तो डबल लेंगे। ऑफिस पहुंचने की मजबूरी में अपनी आधी सैलरी सिर्फ आने जाने और गैस के जुगाड़ में फूक रहा है। सीएनजी स्टेशनों पर 2-2 मीटर लंबी लाइन लगी है। यह महंगाई युद्ध से ज्यादा मिसमैनेजमेंट की उपज है। आज महंगाई की असर मिर्च और धनिया तक पहुंच गया है। सब्जी वाले जब धनिया मुफ्त नहीं देता, छोटे होटलों के मेनू कार्ड पर हाथ से रेट बदल दिए गए हैं। आलम यह है कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए घरों में कैद हो गए हैं और घटिया सामान या सिर्फ मैगी खाकर गुजारा कर रहे हैं। यह सिर्फ महंगाई नहीं है, यह उस भरोसे का टूटना है जो एक नागरिक को अपनी इकोनॉमी और अपने सिस्टम पर होता है। हमें बताया गया था कि हमारे पास हफ्तों का बैकअप है, फिर 10 दिन की जंग में यह हाहाकार क्यों? जहाज भारत के तट की ओर बढ़ रहा है, राहत आएगी, लेकिन 10-15 दिनों में ये जो लूट हुई, उसका हिसाब कौन देगा? क्या हमारा प्रशासन लुटेरों से हमें बचा पाएगा, या अमृत काल में आम आदमी का हक ये माफिया डकारते रहेंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जंग के हालात भारत के आम आदमी या फिर दुनिया के आम आदमी को बड़ा भारी पड़ने वाला है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। जय भारत, जय हिंद।